नमस्ते बच्चों, आप सभी को इस हिंदी भाषा की कक्षा में स्वागत है। छात्र, आज हम इस कक्षा के भीतर 8वीं कक्षा के गद्य पाठ के अंतर्गत दूसरा पाठ जो है मिर्च मसाला, इस पाठ के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्र, इस पाठ के पात्र इस प्रकार हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम भोला है और एक प्रमुख पात्र है, और भोला की पत्नी हीरा भी है, और हीरा की सहेली चंपा और चमेली भी इस पाठ के भीतर आते हैं। छात्र, तो पाठ को आगे बढ़ाएंगे। छात्र, एक दिन शाम को भोलू जो था अपने घर के आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। छात्र, तो जब वो दूध पी रहा था तो उसे अचानक से खांसी आ जाती है, और जो उसके हाथ में दूध का लोटा था वो भी लुढ़क जाता है, और जो उसने दूध पी रखा था वो दूध भी मुंह से निकलकर ज़मीन पर फैल गया। तो भोलू नीचे धरती पे देखता है, जो दूध फैला हुआ था उसके भीतर देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे जो धरती पे फैले हुए दूध में 2 पंख दिखाई दिए। वो घबरा गया और डर के मारे अपनी पत्नी को, हीरा जो था उसका नाम, हीरा को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहने लगा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊंगा। जो दूध में पंख गिरने वाली बात जो थी ना, वो बात अपनी पत्नी को भोलू बता देता है, और भोलू की पत्नी भी उसको विश्वास दिलाती है कि कसम से किसी से नहीं कहूँगी, तो बताओ। तो जब ये अपनी पत्नी को कह देता है कि जो दूध धरती पे गिरा है, जो मेरे मुंह से निकलकर उसके भीतर 2 पंख दिखाई दिए, मगर हीरा बेचारी कितने दिन तक ये बात अपने पेट में पचा ना पाई। जो अपने पति को उसने वादा कर रखा था कि कसम खाई थी कि वो किसी को नहीं बताऊंगी, उसको भूल के जब उसका पेट इस बात को बचा ना पाया और उसका पेट फूलने लगा, तो वो अपनी पड़ोसन यानी हीरा की पड़ोसन जो है, जिसका नाम चंपा है, उसके पास जाती है और कहने लगती है कि मैं एक राज की बात जानती हूँ, वो आज तुम्हें बताने वाली हूँ, तुम किसी से मत कहना। तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ है? कि हीरा फिर कहने लगती है चंपा से कि मेरे पति भोलू ना घर के आंगन में बैठकर दूध पी रहे थे, तो अचानक उनको खांसी आ गई, और साथ में जब खांसी आ गई तो सारा दूध एने धरती पे गिर गया। जब फैले हुए दूध में उनको एक कबूतर के बहुत सारे पंख दिखाई दिए, और मुझे ना मेरे उनकी बहुत चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना, चंपा बोली। इन्हें फिर हीरा को चंपा कहती है, तुम भी किसी से मत कहना, लोग तो ना इतनी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, जाने क्या क्या लोग कहेंगे तुम्हारे पति के बारे में। तुम भी किसी से मत कहना और मैं भी ना कहूँगी। ऐसा चंपा और हीरा के बीच में संभाषण चलती है, और चंपा भी ठीक हीरा की तरह ही उस बात को बहुत दिन तक पचा ना पाई। उसका भी पेट फूलने लगा, उसका भी मन किया कि मुझे किसी और को सुनाना है, तो चंपा से रहा न गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट ने फट जाएगा। तो ये सोचते हुए जो चंपा की सहेली थी, जिसका नाम चमेली, उसके पास जाती है और उसको इस बात को बताने का प्रयास करती है। जब वो चमेली से मिलती है तो सारी बातें उगल देती है, यानी सारी बात कह देती है। कहने से पहले चमेली से वादा भी करवा लेती है चंपा। जैसा ठीक हीरा ने चंपा से करवाया था, वैसे ही चंपा भी यानी चमेली से वादा ले लेती है कि ये बात किसी को मत बताना, वरना सारे लोग इस बात को इन्हें बतंगड़ बना देंगे। देखिए छात्र, चंपा यानी चमेली से कैसे कहती है, तो चंपा यानी चमेली से कहने लगती है, देखो तो, भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास ही नहीं हुआ। पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? ऐसा प्रश्न यहाँ पे उद्भव होता है। देखिए छात्र, एक ही बात को कैसे कैसे दर्शाया गया है यहाँ पे। जब हीरा ने चंपा से कहा कि भोलू के मुंह से बहुत सारे पंख गिर गए हैं, जब तक ये बात चंपा के पास आ गई तो वो बहुत सारे पंख हो गए थे। जब चंपा से चमेली तक ये बात पहुंची तो बहुत सारे
पंख के बदले में अभी एक पूरा कबूतर ही निकला है। ऐसा वहाँ पे चंपा ने चमेली को विश्वास दिलाया। तो चमेली तो विश्वास नहीं की, जाने कैसे भोलू जी ने इतने बड़े यानी कबूतर को खाया होगा, ऐसा वह प्रश्न कर लेती है। जो एक ही बात के रूप हमें यहाँ पे कितने देखने को मिलते हैं छात्र, जो कि यहाँ पे मिर्च और मसाला लगा के एक ही बात को अलग अलग तरह से दर्शाया गया है छात्र। आगे देखें पाठ क्या होता है। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना, जो चंपा और ही चमेली के बीच में बातें हो रही थी, कोई एक अन्य पड़ोसन सुन लेती है कि भोलू के मुंह से ना झुंड में कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। जो पहले पंख के रूप में थे, उसके बाद कबूतर बन गए, अभी झुंड झुंड के रूप में जो कबूतर, कौवे, मुर्गे, गौरैये के रूप में इन्हें भोलू जी के मुंह से निकल रहे। ये बात इतनी परिवर्तन हो गई छात्र। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के विभिन्न विभिन्न देश के विदेश के पक्षी जो हैं भोलू के मुंह से निकल रहे हैं, और इन पक्षियों से आकाश इन्हें भर गया है। जैसे कि छोटी सी बात थी, उसको राई का पहाड़ बनते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं छात्र। जैसे इन्हें गौरैये के और कबूतर के और इन्हें मुर्गे के, कौवे के झुंड झुंड के रूप में इन्हें भोलू जी के मुंह से निकल रहे हैं, और निकलने के बाद सारे आकाश में इन्हें देश विदेशियों के पक्षी भी हमें वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी इस विस्मित चमत्कार को देखने के लिए गांव भर के लोग ही नहीं, अन्य गांव के लोग दूर दूर से भोलू को देखने आ गए छात्र यहाँ पे। और भोलू डर के मारे भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर इन्हें चढ़कर छिप गया था। लोगों का झुंड भी बन गया, और साथ में लोग इतने उत्साहित थे कि भोलू को देखने के लिए। थोड़ी देर बाद सारे लोग भोलू को ढूंढ लेते हैं, मगर घबराहट के मारे बेचारा घबराते हुए डर के मारे यानी लोगों को देखकर घबरा गया, और उसे समझ में आ भी गया किसी भी रहस्य को किसी अन्य को हमें बताना नहीं है। बताने से पूर्व हमें इन्हें उनके बारे में सोचना भी चाहिए, और इन्हें ये बात हम जो बता रहे हैं वो अपने पास तक ही रखेगा या आगे भी बढ़ाने वाला है। ऐसा सोच विचार करते हुए हमें अपने रहस्यों को किसी अन्य को बताना है। ऐसा इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है ना छात्र, कि जो भी हमारे अपने रहस्य होते हैं कि अन्य व्यक्ति को बताने से पहले हमें 2 से 3 बार सोच लेना चाहिए, बाद में हमारे रहस्यों को बताना चाहिए। वरना हमारे साथ भी यही हो सकता है जैसे अभी यहाँ पे भोलू के साथ हुआ है। तो धन्यवाद छात्र।